गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि उसोप और टोंटाटा किंगडम वालों ने मिलकर शुगर को नॉकआउट कर दिया होता है, और जिस वजह से ड्रेसरोसा के सारे टॉयज दोबारा से इंसान बनने लगते हैं। जिसके बाद हमें चारों ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे टॉयज वापस से इंसानी रूप में चेंज होने लगते हैं, और जिसे देखकर वहाँ मौजूद एक सोल्जर कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। ये सब तो एक के बाद एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और जिसके बाद हमें टोंटाटा किंगडम के उन सारे लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि पहले टॉय में बदल चुके होते हैं। और लियो फ्लैपर को वापस से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ का नजारा देखने लायक होता है। जिसके बाद लियो खुशी के मारे फ्लैपर से कहने लगता है कि हमारा ऑपरेशन SOP सक्सेसफुल हुआ। और जिसके बाद डोफ्लामिंगो क्लोजियम के अंदर का नजारा देखने लगता है, और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्लोजियम के अंदर मौजूद सारे टॉयज फिर से इंसान बनने लगते हैं। और जिसे देखकर वो अनाउंसर कहने लगता है कि यहाँ आखिर क्या हो रहा है। यहाँ मौजूद सारे टॉयज अचानक से इंसानों में बदलने लगे हैं, और सिर्फ इंसान ही नहीं, ये लोग तो जानवरों में भी बदल रहे हैं। और जिसके बाद हमें पूरे ड्रेसरोसा का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों में से हॉबी फ्रूट का असर धीरे धीरे गायब होने लगता है, और जिसे देखकर डोफ्लामिंगो गुस्से से तिल मिलाने लगता है और वो गुस्से से अपना सिर पकड़ लेता है। और जिसके बाद हमें ड्रेसरोसा की सड़कों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आम लोग अपने प्यारों से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, और जिनकी ये खुशी 10 साल पहले डोफ्लामिंगो ने छीन ली होती है। और जहाँ पर सारे टॉयज इंसान में बदलने के बाद बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं, और ये नजारा देखने में कमाल का लगता है। जिसके बाद हमें फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि टोंटाटा किंगडम वालों और उसोप तुमने कर दिखाया। और जिसके बाद लियो और बाकी सब उसोप का शुक्रिया अदा करते हैं, जिस पर उसोप अपनी अधमरी हालत में उन सभी को थम्स अप दिखाते हुए कहने लगता है कि मैंने जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसा हुआ, ये भाव खाना कब छोड़ेगा। और फिर उसोप आगे कहने लगता है कि अब आगे का मेरे दोस्तों पर छोड़ दो, वो सब कुछ संभाल लेंगे, क्योंकि लड़ाई तो अभी बस शुरू हुई है। और अब आगे तो एपिसोड 678 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रेबेका को कीरोस यानी कि अपने फादर से जुड़ी हुई सारी यादें वापस आने लगती है, और जिन्हें याद करके वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और उसकी मेमोरी में वो सारे सीन जो कि पहले खाली हुआ करते थे, वो सारे सीन फिर से पूरे हो जाते हैं। जहाँ पहले वो सिर्फ अपनी माँ के साथ थी, अब उसकी यादों में उसके पिता भी दिखने लगे हैं। और जिसके बाद रेबेका रोते हुए कहने लगती है कि मैं जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो अब भी जिंदा है। और फिर वो चीखते हुए कहने लगती है कि मेरे पास भी मेरे पिता है, और जिसे सुनकर बार्टोलोमियो चौंक जाता है। और जिसके बाद हमें साबू को दिखाया जाता है जो कि ग्राउंड पर हाथ रखकर कह रहा होता है कि अच्छा, तो यही है वो जगह जहाँ से सारी चीजें हो रही हैं। और वो आगे कहने लगता है कि हर चीज का एक कोर होता है, और अगर तुम किसी भी कोर के एग्जैक्ट पॉइंट पर तेजी से एक जोरदार वार करो तो तुम किसी भी चीज को तोड़ सकते हो। और फिर वो अपनी आर्मामेंट हाकी को यूज करते हुए कहने लगता है कि तो फिर चलो इसे खत्म करते हैं। और वो सीधा उस रिंग के फ्लोर पर एक जोरदार पंच मारता है, और जिससे उस रिंग में पूरी तरीके से दरारें पड़ जाती हैं। और फिर साबू अपना ड्रैगन क्लॉ फिस्ट अटैक यूज करता है, और जिससे वो पूरी की पूरी रिंग चकनाचूर हो जाती है, और जिसे देखकर सारी ऑडियंस और उस अनाउंसर की आंखें भी बाहर आ जाती हैं। और वो अनाउंसर कहने लगता है कि क्या बात है, लूसी का अटैक तो बहुत कमाल का है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस रिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और साबू कहने लगता है कि मुझे इस मैच को जीतने के बाद कहीं और भी जाना है। और ये बात सुनकर डियमांटे हैरान हो जाता है। और फिर हमें कोआला को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे हैक का कॉल आता है, और वो कह रहा होता है कि मुझे ऊपर की तरफ से बहुत ही ज्यादा आवाजें आ रही है, और क्या वो फिर से कुछ कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो रिंग और उसके आसपास का पानी जमीन के अंदर धंसने लगता है, और जिसे देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस क्लोजियम से बाहर जाने लगती है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो नंबर 1 वाली फिश जिसके ऊपर वो डेविल फ्रूट वाला बॉक्स होता है, वो सीधा साबू की तरफ बढ़ने लगती है, और जिसे देखकर डियमांटे उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो फिसल कर पानी में गिर जाता है, और एज अ डेविल फ्रूट यूजर होने की वजह से उसकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। और वो साबू को उस बॉक्स के करीब जाता हुआ देखकर कहने लगता है कि जरा रुको, हम ये प्राइस किसी को भी नहीं देना चाहते। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि साबू उस बॉक्स को अपने हाथों से ही तोड़ देता है, और फिर वो उस फ्लेम फ्रूट
फ्रूट को पकड़कर एक जगह पर स्टाइल से खड़े होकर कहने लगता है कि सब लोग रिंग के बाहर हो चुके हैं और इसलिए मैं विनर हुआ। और फिर वो उस डेविल फ्रूट को लेते हुए कहने लगता है कि अब ये डेविल फ्रूट मेरा है। और जिसे देखकर वो अनाउंसर कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि फिलहाल ये वक्त नहीं है, पर हमें हमारा चैंपियन मिल चुका है कि जिसने सारे कॉम्पिटिटर्स को हराकर अकेले रिंग पर कब्जा किया है, वो और कोई नहीं, हमारी कोलोसियम का सबसे चहीता कॉम्पिटिटर लूसी द ग्लैडिएटर। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साबू उस फ्लेयर फ्रूट को खा लेता है और जिसे देखकर वो अनाउंसर, डियामांटे, बर्जिस, रेबेका, बार्टिलोमियो सब के सब हैरान हो जाते हैं। और साबू उस फ्रूट को खाकर कहने लगता है कि ये तो बहुत घटिया है, तो तुम्हें क्या लगा था मीठा होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रेबेका और बार्टिलोमियो उस स्टोन से गिरने लगते हैं, पर तभी साबू आकर रेबेका को बचा लेता है। और फिर वो बार्टिलोमियो से कहने लगता है कि मैं एक और कमाल का अटैक करने वाला हूँ, तो तुम जरा गौर से देखना। और इतना कहने के बाद साबू अपनी वो नकली बियर्ड और अपना वो हेलमेट उतार देता है और फिर साबू अपने हाथ में फ्लेम को जनरेट करने लगता है। और फिर वो कहने लगता है कि ये देखो, मैंने तुम्हारी एबिलिटी को ले लिया। और जिसके बाद साबू एस का सबसे पॉपुलर फायर फिस्ट अटैक कर देता है और जिसे देखकर डियामांटे, बर्जिस और वो अनाउंसर और सारी ऑडियंस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो रिंग के अंदर मौजूद पानी में से होकर सीधा नीचे की चट्टान को जा लगता है। और वो चट्टान असल में अंडरग्राउंड ट्रेडपोर्ट के ऊपर का फ्लोर होता है और जिससे हमें पता चलता है कि उसका अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होता है। और जिसके बाद हमें वापस से ट्रैवल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसाप और रॉबिन से कह रहा होता है कि आखिर तुम स्ट्रॉ हेड्स की हिम्मत कैसे हुई शुगर को नॉकआउट करने की और हमारे सारे सर्वेंट्स को आजाद कराने की। और जिसके बाद रॉबिन लियो से कहती है कि प्लीज तुम लोग उसाप का ख्याल रखना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रैवल रॉबिन पर हमला कर देता है, पर रॉबिन उसके अटैक को एक बड़े से स्टोन से रोक लेती है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो जायंट हाजरुद्दीन आ जाता है और जिसके बाद वो टोंटाटा किंगडम वालों से कहने लगता है कि तुम लोग वो छोटे लोग हो, है ना। और फिर वो उसाप को उनसे लेते हुए कहने लगता है कि इसे जरा एक सेकंड के लिए मुझे दो। और वो उसाप की अधमरी हालत को देखकर कहने लगता है कि इसने हमें बचाने के लिए बहुत ही टफ फाइट की होगी। और जिसके बाद हाजरुद्दीन वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहने लगता है कि लोगों जरा देखो कि तुम में से बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि सालों से टॉय बने हुए हैं और बताओ ये कितना दर्दनाक था। और फिर वो कहने लगता है कि अगर ये आज यहाँ पर नहीं होता तो हम सब लोग अपनी बाकी की जिंदगी टॉय बनकर गुजार रहे होते और हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी क्या होती। और वॉरियर्स जरा इस आदमी को ध्यान से देखो। और फिर वो उसाप के दोनों हाथों को पकड़कर उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए कहने लगता है कि जरा देखो, ये वही हीरो है जिसने हमारे ऊपर किए गए उस स्पेल को तोड़ दिया और जिसका नाम है कैप्टन उसाप। और जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग कैप्टन उसाप के नारे लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि कैप्टन उसाप तुम्हारा शुक्रिया। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि साबू के उस अटैक से अंडरग्राउंड ट्रेड के ऊपर मौजूद वो चट्टान टूटने लगती है और जिसे देखकर वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जायंट फिश और कोलोसियम में लड़ रहे कॉम्पिटिटर्स भी एक के बाद एक गिर रहे होते हैं और जिसके बाद ऊपर से सूरज की रोशनी सीधा उसाप के ऊपर गिरने लगती है, जिसे देखकर एक आदमी कहने लगता है कि ये तो हेवनली लाइट की तरह दिख रहा है और ये मत कहना कि ये हेवन का कोई मैसेंजर है। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसाप पर सूरज की रोशनी ऐसे गिरती है कि जिससे देखने वाले को ऐसा लगता है कि उस पर कोई स्पिरिचुअल लाइट गिर रही होती है और जिसे देखकर वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि क्या अभी अभी हमने कोई चमत्कार देखा। और जिसे देखकर दागामा, सुलेमान, इवन की फंक ब्रदर्स रोने लगते हैं और जीत कहने लगता है कि ये तो कितनी ज्यादा डिवाइन है और ये किसी गॉड की तरह लग रहा है। और जिसे देखकर कैवेंडिश भी हैरान हो जाता है और जिसे देखकर एक आदमी कहने लगता है कि जरा गौर से देखो, गॉड उसाप हमसे कुछ कहना चाहते हैं। और जहाँ पर उसाप अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कह कुछ और रहा होता है, पर यहाँ इन लोगों को सुनाई देता है कि तुम लोग मेरे द्वारा गाइड किए जाओगे। और जिसे देखकर वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं और एक आदमी कहने लगता है कि तो फिर आपको सच में हेवन से भेजा गया है ताकि आप हमें बचा सके। और जिसके बाद वहाँ के सारे सोल्जर्स उसाप को गॉड उसाप कहकर पुकारने लगते हैं और चारों तरफ गॉड उसाप के नारे लगने लगते हैं और यहाँ टोंटाटा किंगडम के लोग उसालैंड के नारे लगा रहे होते हैं। और जिसके बाद एक आदमी उसाप से पूछने लगता है कि गॉड उसाप तो फिर हमें बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और जिसे सुनकर उसाप की आंखें खुल जाती है और वो अपने दिमाग के घोड़े चलाकर उन लोगों से कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोग मेरे पीछे मौजूद इस स्माइल फैक्ट्री को तोड़ दो और इसके अंदर जो छोटे लोग हैं उन्हें भी आजाद कर दो। और जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग एक साथ कहने लगते हैं कि जैसा आप कहें और चारों तरफ गॉड उसाप के नारे लग रहे होते हैं और जिसे देखकर रॉबिन तक हैरान हो जाती है और जिसे देखकर उसाप कहने लगता है कि आखिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। और एपिसोड यहीं पर एंड होता है।
और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।